हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लास 10th का एक चैप्टर जो है बहुपद जो टॉपिक चल रहा है, तो उसी का एक जो है टॉपिक लिया गया है, एक प्रश्न लिया गया है। ये ऐसा प्रश्न जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है या इस आधार पर जो है पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को जो है इसीलिए यहाँ पे जो है लेकर के आए हैं कि इस आधार पर एक सवाल पूछा जा सकता है या इम्पॉर्टेंट है। इस आधार पर बहुत बार बोर्ड में एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसको एक बार आपको समझना है, जिससे कि आपको इस तरह के क्वेश्चन जब आएँ तो उसको हल करने में कोई समस्या ना हो। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, तो सबसे पहले हम प्रश्न को क्या करेंगे, समझेंगे कि प्रश्न क्या है। तो प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं कि यदि द्विघात बहुपद k-1 x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक मान क्या है -3, तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए। या यहाँ पे ये भी कह सकता है k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे k का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, k का मान तथा, ऐसे भी बोल सकते हैं k का मान तथा दूसरे शून्यक का मान, दोनों आप जो है निकालना है या इससे ज्ञात करने के लिए प्रश्न आ सकता है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको ये समझना है कि ये आपका द्विघात बहुपद है जिसमें अक्षर की जगह पे k-1 आ गया है। तो इसी k का मान निकालना है कि यहाँ पे k का वैल्यू क्या होगा जिससे ऐसा बहुपद बने जिसका शून्यक मान -3 है। तो पहले से ही इस बहुपद का एक शून्यक मान दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि आपका बहुपद क्या है कि दिए गए बहुपद k-1 x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक मान -3 है। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब शून्यक मान क्या होता है, ये आपको पिछली वीडियो में बताया गया है कि शून्यक मान बहुपद को क्या कर सकता है, मतलब क्या कर देता है, 0। तो जब शून्यक मान बहुपद को 0, तो मतलब ये x का एक मान है। शून्यक मान क्या होता है, बहुपद को शून्य करता है। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बराबर -3 रखने पर, x बराबर -3 रखने पर बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद शून्य हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब लिख देंगे x बराबर 3 रखने पर, तो x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो k-1 x स्क्वायर प्लस x की जगह पे क्या लिखना है, -3 का स्क्वायर प्लस k, फिर x की जगह पे क्या कर देंगे, -3 और प्लस 1 और बराबर क्या कर देना, 0। तो आपको सबसे पहले जो शून्यक मान दिया गया है उस शून्यक मान को x बराबर लिखकर, मतलब x की जगह पे जहाँ जहाँ बहुपद में x आया है इसी जगह पे -3 लिख देंगे। तो यहाँ पे x स्क्वायर है इसलिए -3 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे x है तो -3 और बराबर क्या लिख देंगे, 0। तो सबसे पहले जो शून्यक मान दिया गया है उसी को x की जगह पे रख करके और क्या लिख देंगे, बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका k का मान आ जाएगा। तो k-1 और -3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9, और प्लस और माइनस का गुणा होगा तो -k का गुणा 3 में होगा तो 3k और प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब 9 का गुणा अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9k -9 और -3k और प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब आप देखेंगे 9k है 3k है तो 9 में से 3k जाएगा, कितना हो जाएगा, 6k, और -9 में से एक जो है घट जाएगा क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, तो आ जाएगा -8 बराबर 0। तो 6k बराबर आ जाएगा 8, तो k बराबर हो जाएगा 8/6। तो 2 से ये कट जाएगा, 2 3 6, 2 4 8, तो k का मान कितना आ जाएगा, k का मान आ जाएगा 4/3। तो इस तरह से हम k का मान निकाल लेते हैं। तो अब आपको k का मान निकल गया, तो k का मान अगर निकालने के लिए बोला जाता है तो ऐसे आप जो है k का मान निकाल सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको दूसरा शून्य, मतलब ये द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक मान है, तो एक शून्यक मान तो ये पहले से बताया है -3 है, दूसरा निकालना है। तो जब k का मान निकालने, तो यह k का मान आप बहुपद में रख दीजिए जिससे आपको बहुपद मिल जाए। तो अब लिखेंगे k बराबर 4/3
बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, ठीक है। अब k का मान 4/3 रख देना है, तो k का मान 4/3 रख देंगे तो k की जगह पे लिख देंगे 4/3 और -1 और x² प्लस k की जगह पे फिर 4/3 और आपका x और +1, ये हो जाएगा। मतलब आपको बराबर 0 अब नहीं लिखना है। अब आपको क्या करना है कि जो k का मान आया है वो इस बहुपद में क्या करेंगे, k की जगह पे जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ रख देंगे, जिससे आपको अब वो बहुपद मिल जाए जिसका शून्य का मान क्या था, -3 है। तो अब यहाँ पे 3 का इधर गुणा कर देंगे तो 4 ऋण 3, 3 एक 3 और सबका बटे अब क्या हो जाएगा 3 x² और इसका x का गुणा इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +4x/3 और धन 1। इस तरह हो जाएगा 4 - 3 हो जाएगा आपका 1/3 x² और +4x/3 और +1। अब हम आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 है तो इसको भी आप चाहे तो 1/1 लिख सकते हैं। अब एलसीएम ले लेंगे तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो 3 एक 3, 1 का गुणा इसमें होगा तो 1x², तो सीधे 1x मतलब x² लिख देंगे, प्लस 3 का इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 एक 3, 1 का 4 में करेंगे तो 4x और प्लस 1 का भाग देंगे 3 और 3 एक कितना हो जाएगा 3। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 और कोष्टक में x² प्लस 4x और प्लस 3। तो ये आपका देखिए बहुपद मिल गया। 1/3 जो है अचर पद है, इसको इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये संख्या है तो इसको ऐसे लिखे रहना है। अब इसका गुणनखंड कर देंगे। जब इसका गुणनखंड कर देंगे तो 3 का गुणा इसके बगल वाली संख्या तो यहाँ कुछ नहीं 1 है तो 3 एक 3, गुणा करने पर 3 आना चाहिए और जोड़ने पर 4, तो 3 एक 3 और 3 एक 4। तो मतलब क्या हो जाएगा x² प्लस 4 की जगह पे लिख देंगे 3 धन 1 x और प्लस 3, तो 3 एक 3 देखिए गुणा करने पर जोड़ेंगे 4। तो ऐसे गुणनखंड करना आपको पीछे बताया गया है। तो x² और अब x का गुणा अंदर कर देंगे तो 3x धन x और धन 3 ये हो जाएगा। अब दोनों का पेयर बना लेंगे तो आपका 1/3 और आप इन दोनों में से कामन क्या हो जाएगा, तो इन दोनों में से कामन होगा x, तो आ जाएगा x धन 3 और इन दोनों में से आपका क्या कुछ नहीं कामन है तो 1, तो x धन 3। इस तरह से आपका 1/3 और एक गुणनखंड आ जाएगा x प्लस 3 और दूसरा आ जाएगा x प्लस 1। इस तरह से आपका जो है 2 गुणनखंड आ गया, जिसमें से इसका शून्यक मान पहले से दिया जा चुका है। अब दूसरा शून्यक मान, तो दूसरा गुणनखंड क्या है आपका x प्लस 1। इसलिए अब क्या लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0 करने पर क्या हो जाएगा, या रखने पर, पहले जैसे दूसरा शून्यक मान कैसे निकाला जाता है ये आपको बताया गया है कि गुणनखंड के बराबर क्या लिख देते हैं 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। तो यही आपका क्या हो जाएगा। अतः दूसरा शून्यक मान बराबर -1। तो इस तरह से k का मान कैसे निकालते हैं और फिर दूसरा शून्यक कैसे निकालना है ये आपका इस तरह से आपको बताया गया। धन्यवाद।